जी। साची करनी जगत में सतपुरुषां करी पहचान। साची करनी जगत में सतपुरुषां करी पहचान। मंगत बंधी छूट कर पद पाया निर्वाण। साची करनी जगत में सतपुरुषां करी पहचान। मंगत बंधी छूट कर पद पाया निर्वाण। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमियों, सत्य मार्ग का जो राही होता है, उस राही को ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जिसने उस मार्ग को तय किया हो, जो उस मार्ग की मंजिल पर स्वयं पहुंचा हो। ये मानुष्य जीवन, सब शास्त्रों में संतों ने, सत्पुरुषों ने बार बार कहा है कि वडभागी वो लोग हैं जिनको ये मानुष्य चोला मिला। ये मानुष्य चोला, इस मानुष्य देह में ये सामर्थ्य है कि वो अपना कल्याण कर सके। इस जन्म मरण के दुख से मुक्ति पा सके, ये क्षमता इस मानुष चोले को ही उस परम पिता परमात्मा ने दी है। मानुष देह को धार कर इस संसार में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि में और चार चांद लग जाते हैं जब जीवन में किसी सत्पुरुष का आगमन होता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि मेरा दुख क्या है, मेरा रोग क्या है, उसका इलाज क्या है। ये पहचान केवल और केवल सत्पुरुष में ही होती है, जिस सत्पुरुष के मार्गदर्शन के बिना मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता हूं। सर्वप्रथम मानुष्य देह मिलना, तत्पश्चात किसी सत्पुरुष पर, किसी गुरु पर पूर्ण रूपेण विश्वास आ जाना, उससे बड़ी बात है। हर साधक, ईश्वर मार्ग पर चलने वाला हर प्रेमी अपने गुरु का सानिध्य चाहता है, उसकी शरण चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है। ये चाहत हर सच्चे प्रेमी की अवश्य होती है। हमें अगर ये ललक हो, ये मन में अभिलाषा हो कि अपने गुरुदेव का दर्शन करें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो वो किस प्रकार करें?
गुरुदेव कहते हैं कि सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करना उनके दर्शन करने के समान है। तो प्रेमियों, हम सब के पास केवल और केवल एक माध्यम है कि हम अपने गुरु का दीदार कर सकें, उनकी संगत में बैठने जैसा अनुभव प्राप्त कर सकें। उसका एकमात्र साधन हमारे समक्ष मौजूद है कि गुरुदेव के जीवन चरित्र को बार बार पढ़ना। गुरुदेव ने वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और अपने प्रेमियों को लिखे गए पत्रों के माध्यम से उस ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट किया है, जिस ज्ञान को आत्मसात करके हम अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में एक प्रेमी जो गुरुदेव को पत्र लिखते हैं, उसके जवाब में गुरुदेव का एक पत्र दास आपके समक्ष रखेगा। प्रेमियों, एक बात इस पत्र को रखने से पूर्व दास आपके समक्ष रखना यह चाहता है कि कहीं पढ़ा था कि सत्संग में लगातार हाजिरी देने वाला जो साधक होता है, जो मनुष्य होता है, उसके अंदर किसी भी बात को समझने की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो यह पत्र गूढ़ भाषा में है और मेरा ऐसा विश्वास है, आप संगत के जितने प्रेमी इस समय इस गुरुदेव के पत्र को सुनेंगे, उनका शब्द ज्ञान अत्यंत प्रबल है। वो हर बात को समझने की क्षमता रखते हैं। दास के अंदर इतनी योग्यता नहीं कि गुरुदेव द्वारा प्रकट इस ज्ञान को विस्तार दे सके, इस पर अपनी व्याख्या रख सके। सो इस गुरु ज्ञान को हूबहू आपके समक्ष रखने का दास प्रयत्न करेगा और आप सुधी जन इसको उसी रूप में समझने की क्षमता रखते हैं, ऐसा विश्वास मैं धारण किए हुए हूं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं, दृश्यमान संसार के विनाश का निश्चय होना यह एक अधिक उत्तम जीवन की अवस्था है, मगर इससे ज्यादा उत्तम अपने शरीर की विनाश को दृढ़ प्रतीत करना है। जिस व्यक्ति ने यह विश्वास धारण किया है कि यह संसार नाशवान है, वो अच्छी अवस्था है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के भटकने की संभावना बनी रहती है। इस अवस्था से उत्तम अवस्था गुरुदेव इस प्रकार वर्णित कर रहे हैं कि अपने शरीर की विनाश को दृढ़ प्रतीत करना संसार के विनाश को दृढ़ प्रतीत करने की अपेक्षा अधिक उत्तम अवस्था है। अपने शरीर की दृढ़ विनाश निश्चय करके बुद्धि सत्परायण होने का यत्न करती है। जिस साधक ने, गुरुदेव कहते हैं कि अपनी मौत को याद रखना भी एक सद्गुण है। जो व्यक्ति मौत को याद रखता है, अपने शरीर के विनाश को दृढ़ निश्चय में रखता है, निश्चित रूप से वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। अगर किसी को
ईश्वर परायण होना है, ईश्वर पर आश्रित होना है, तो निश्चित रूप से उसने यह धारणा बनाकर चलना होगा कि उसकी देह कभी भी नाश हो सकती है। तमाम नाम रूप संसार जो प्रतीत हो रहा है, उसकी विनाश को निश्चय करके तमाम सुखदाई और दुखदाई पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति के ग्रहण और त्याग की कामना से पवित्र होना, यानी असंग होना ही परम स्थिति है। कर्तापन मुझ में है ही, किसी कार्य को करता हूं तो उसका फल पहले से दिमाग में रहता है, किसी भी कर्म के परिणाम को लेकर सुखी और दुखी होता रहता हूं। इस स्थिति से पार होना, इससे पवित्र होना, इससे असंग होना, ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ स्थिति है। हर वक्त शरीर की विनाश को निश्चय करके तमाम शारीरिक भोगों से निर्बंधन होकर के मन बुद्धि का निश्चल ध्यान एक नाम में दृढ़ करना चाहिए। इस शरीर का तो नाश हो जाना है, इसको भोगों में क्यों गर्क करना। ये शरीर मेरा कभी भी जा सकता है, इस देह से जितना सेवा हो सके, इस देह से जितना पर उपकार हो सके, ऐसी धारणा लेकर जीवन जीना होगा। जब हम गुरुदेव के जीवन का चरित्र मेरे गुरुदेव पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं तो बार बार आंसुओं की धारा बहती है कि किस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अपने शरीर को समझा था, किस प्रकार संगत के लिए अपने शरीर का स्वाहा किया। ये उनका जीवन चरित्र पढ़कर समझ में आता है। ऐसी दृढ़ता से ही निसंकल्प स्थिति प्राप्त होती है, यानी बुद्धि कर्ता कर्म और कर्म फल द्वंद से निर्मल होकर के सत्य स्वरूप में निश्चिल होती है। शरीर की कामना का अधिक भयानक रोग इस बुद्धि को लगा हुआ है। संसार की विनाश को प्रतीत करने पर भी शारीरिक भोगों की आसक्ति से निर्बंधन नहीं हो सकती है। केवल संसार के विनाश का निश्चय होना शारीरिक भोगों से आसक्ति को नहीं मिटा सकता, यानी शरीर की विनाश को निश्चय नहीं करती है और ना ही भोग वासना से असंग होने का यत्न करती है। जिस व्यक्ति को यह निश्चय है कि शरीर 4 दिन का है, कभी भी यह नाश हो सकता है, ऐसा व्यक्ति भोग वासना भोग विकारों से दूर रहने का निश्चित रूप से प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न के बिना उस ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। यह मोह रूपी जाल बड़ा दुस्तर है। इस वास्ते हर वक्त शरीर की नाश को निश्चय करके तमाम इंद्रियों के भोगों की आसक्ति से निर्बंधन होकर एक नाम के परायण अचल होना ही इस दुर्मत जाल से छुटकारा देने वाला और जीवन स्वरूप परम तत्व में निश्चलता की प्राप्ति के देने वाला सत्य यत्न है। यानी शारीरिक सुखों से उपरत होकर के केवल नाम चिंतन में बुद्धि को बार बार एकाग्र करके तमाम शारीरिक कर्मों के द्वंद्व रूपी फल प्रभु आज्ञा में समर्पण करके होना ना होना से अचिंत होकर के नित आनंद अविनाशी शब्द में अंतर में निश्चल होना ही सत स्थिति है और यही योगारूढ़ अवस्था है। ये आम शिकायत ईश्वर मार्ग पर चलने वाले हर प्रेमी की होती है कि नाम सिमरन करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता।
सांसारिक विचारों की उथल पुथल उस प्रभु नाम में निश्चल होने नहीं देती। तो गुरुदेव बताते हैं कि मन को समझाना होता है, उस प्रभु के परायण होना होता है। होना ना होना यह विचार दृढ़ निश्चय में लाना होता है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सकें, तिल भर तिस फरमाही। जब मन में यह निश्चय है कि इस संसार में कोई भी घटना पूर्व निर्धारित है, तो ऐसा साधक किसी भी घटना को लेकर, जो हो चुकी है या होने वाली है, उसको लेकर वो विचलित क्यों होगा। इस बात पर निश्चय हो जाना कि इस संसार में जो हो रहा है प्रभु आज्ञा में हो रहा है। दो बातें, सांसारिक भोगों से अपने आप को हटाना और ईश्वर हुक्म में जीना। ऐसा साधक की जब मन स्थिति होती है, तो ऐसे साधक को फिर यह शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा नाम सिमरन में मन नहीं लगता। सो प्रेमी जी, इस भयानक सृष्टि के जाल से छुटकारा हासिल करने की खातिर केवल एक नाम का चिंतन करना और तमाम शारीरिक सुख और दुख को प्रभु आज्ञा में समर्पित करते हुए अपने आप को निर्माण, निष्काम, निर्मोह अवस्था में दृढ़ करके निश्चल होना ही परम स्थिति है। निर्माणता, निष्कामता और निर्मोह, सांसारिक मोह से दूर होते हुए, निष्काम कर्म करते हुए और निर्माणता धारण करते हुए जब साधक प्रभु का प्रेम से सिमरन करता है, सफलता उसी स्थिति में मिलती है। इस वास्ते तवज्जो को ज्यादा मुंतशिर करने की बजाय अधिक से अधिक सत यत्न करके नाम में दृढ़ करना चाहिए। अपने ध्यान को ज्यादा फैलाने की अपेक्षा ऐसा सत प्रयास साधक के द्वारा किया जाए कि उसकी सुरति, उसका ध्यान एक नाम में दृढ़ हो और संकल्प विकल्पों से हटाकर आखिर इस नाम सिमरन का जो लक्ष्य है वो सांसारिक संकल्पों से शून्य होना है, उससे दूर होना है। उसी हेतु सारे साधन गुरुदेव द्वारा बताए गए, क्योंकि नाम की दृढ़ता से सत विश्वास और सत अनुराग की दृढ़ता होती है, जो इस शरीर की कामना से पवित्रता देने वाला है। जिस वक्त मानसिक धारा गहरे विचारों की तरफ जाए, तो सर्व मिथ्या निश्चय करके दृढ़ करके सतनाम में अखंड तवज्जो लगानी चाहिए। ये एक युक्ति गुरुदेव बता रहे हैं। कहते हैं कि जिस वक्त मानसिक धारा गहरे विचारों की तरफ जाए, कई बार हम देखते हैं कि जब साधन करने बैठते हैं, जब उस ईश्वर का सिमरन करने बैठते हैं, तो सांसारिक ख्याल बड़ी तीव्रता से आ रहे होते हैं। जिस वक्त मानसिकता गहरे विचारों की तरफ जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? सर्व मिथ्या को निश्चय करे कि सब झूठ है, सब नाशवान है, उससे उपरस होना है, उससे दूर होना है। दृढ़ करके सतनाम में अखंड तवज्जो लगानी चाहिए, अपना ध्यान उस ईश्वर के नाम में लगाना चाहिए, यह सोच करके कि जिन जिन ख्यालों को मैं इस वक्त सोच रहा हूं, उसको सोचने से आखिर होगा क्या? होना तो बैठकर अपने मन को समझाना है कि तू यहां बैठकर जो उस घटना की, उस बात की चिंता कर रहा है, तेरे इस वक्त उस चिंतन करने से उस घटना पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तू अपने ध्यान
प्रक्रिया को करते हुए, ये प्रैक्टिस करते करते उस अविनाशी तत्व, उस शब्द रूप परमेश्वर को अंतर में बोध करती है, जो इसका अपना निज स्वरूप है। ज्यादा सोचने और विचारने से ज्यादा सुरति का दृढ़ करना परम कल्याणकारी है। ये पत्र बड़े निकटतम प्रेमी का निजी पत्र है। ये पत्र अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सारी दुविधाएं, सारे संशय दूर होते हैं। नाम सिमरन में, ईश्वर मार्ग में चलने में जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी सारे हमारे प्रश्न हैं, जो गंभीरता से ईश्वर मार्ग पर चल रहा है, उसके सामने जो जो बाधाएं, जो जो संकट आते हैं, उन सबका समाधान इस पत्र में गुरुदेव ने बड़े विस्तार से दिया है। इस वास्ते गुरुदेव कहते हैं, इस वास्ते अभ्यास और वैराग की दृढ़ता को धारण करके संसार से असोच और अबोध होने का यत्न करें। अभ्यास की दृढ़ता और वैराग की दृढ़ता। राग उस ईश्वर के प्रति हो और बेराग संसार के प्रति हो। उस संसार से मोह को त्यागना है। संसार में सिर्फ कर्तव्य पालन से ज्यादा मोह करना ईश्वर मार्ग से च्युत होने के बराबर है। तो गुरुदेव दो बातों पर गौर करने की बात कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग की दृढ़ता को धारण करना होगा और असोच होने का यत्न करें। यही अभ्यास है, इसी की दृढ़ता उस ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ने का परम यत्न है। अपने सत्य यत्न से तमाम मानसिक वृत्तियों का निरोध सहज ही हो जाता है। जब इस प्रकार का प्रयास किया जाता है, जब तक मुझ में कर्ता भाव है, तब तक अपने कल्याण का प्रयत्न भी मुझे स्वयं करना ही होगा। गुरुदेव कहते हैं, अपने सत्य यत्न से तमाम मानसिक वृत्तियों का निरोध सहज ही हो जाता है और बुद्धि तमाम शारीरिक कामनाओं से पवित्र होकर के, यानी 10 इंद्रियों की आसक्ति से निर्बंधन होकर के नाम परायणता में निश्चल होती है और निज स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव करके तमाम दुर्मत के जाल से असंग हो जाती है, यानी अपने निश्चल निर्मल चेतन स्वरूप में स्थित होती है। यह ही परम धाम अवस्था है। जब आत्मा को कर्ता जान करके बुद्धि तमाम कर्मों के फल दुख सुख से असंग होती है, यानी लहमा बालहमा तमाम शारीरिक कर्म प्रभु आज्ञा में समर्पण करती है, तब राग और द्वेष से निर्मल होकर के अविनाशी शब्द सतपथ में स्थित होती है। इसी भावना को ही कर्म योग कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। गुरुदेव यहां कर्म योग की बात कहते हैं। निष्काम कर्म करते हुए, कर्मों के फल से के राग और द्वेष से निर्मल होकर के अविनाशी सत शब्द में स्थित होती है। इसी भावना को ही कर्म योग कहते हैं। कर्म करते हुए ये कोई आसान नहीं है कि किसी कर्म को किया जाए और उसके फल में आसक्ति ना हो। कठिन मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पर चले बिना काम चलता नहीं। यानी कर्मों के फल द्वंद का त्याग करना प्रभु आज्ञा में, मेरे द्वारा किए गए कर्म का जो भी फल हो उसको प्रभु आज्ञा में समर्पण कर देना, यह है कर्म योग।
जब बुद्धि आत्मा को अंतर में बोध करके तमाम शरीर की वासना से निर्मल हो जाती है, तब अपने को साक्षी स्वरूप आत्मा, अकर्ता, अकर्म, अखंड, निर्वास, निर्वाण समझकर स्थित होती है। ऐसी स्थिति को ज्ञान योग कहते हैं। और गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं? कहते हैं कर्म योग और ज्ञान योग का स्वरूप एक ही है। जब तक देह अभिमान और देह कामना में जब तक देह अभिमान और देह कामना में बुद्धि मलिन रहती है, तब तक कर्म योग यानी प्रभु आज्ञा में सर्व कर्म फल का निश्चय ही कल्याण को देने वाला है। इसी को भक्ति योग भी कहते हैं। ईश्वर आज्ञा में जीना, इसी को भक्ति योग भी कहते हैं। अच्छी तरह से विचार कर लेवें और नित सत्य यत्न से अपने मानसिक दोषों से पवित्र होकर के अपने अखंड शांतमयी निज स्वरूप को बोध करें। प्रेमी जी, केवल संसार की नापायदारी को समझने से सत शांति प्राप्त नहीं होती है। कुछ समय के बाद यह भावना संसारी मोह की अधिकता से नष्ट भी हो जाती है। इस वास्ते संसार की नापायदारी को समझते हुए सत्स्वरूप की प्राप्ति का अधिक यत्न करना असली कल्याण के देने वाला है। यानी नाम सिमरन के अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। सार रूप में गुरुदेव बता रहे हैं कि इस वास्ते संसार की नापायदारी को समझते हुए सत्स्वरूप की प्राप्ति का अधिक यत्न करना असली कल्याण के देने वाला है। यानी नाम सिमरन के अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। तो गुरुदेव ने सार रूप में इस संसार से वैराग्य धारण करते हुए, कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में छोड़ते हुए और नाम सिमरन की दृढ़ता को अधिक बल दिया है। ईश्वर गुरुदेव हमें ऐसी सद्बुद्धि बख्शें कि उनकी वाणी, उनके वचन हम आत्मसात कर सकें, उसके अनुसार जीवन कर सकें, अपना कल्याण कर सकें। ऐसी प्रार्थना गुरुदेव से करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कित दर्शन पाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।